इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को प्रतिबंधित कोकीन के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी लॉयन नाम से अवैध मादक पदार्थ कोकीन 50 से अधिक जिम में आने वाले और नए साल में पबों में सप्लाई कर चुका है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबरी से सूचना मिली थी कि एमपी टूरिज्म के पास एक व्यक्ति संदिग्ध खड़ा हुआ है, जिसको देखते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम अरशद होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर 10 ग्राम कोकीन होना पाई, जिसकी कीमत करीबन 3,80,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि नाइजीरिया से कोकीन बुलवाई जाती थी, जो कि जिम में आने वाले लोगों और पबों बारों में सप्लाई करने का काम करता था। बहरहाल पकड़ा गया आरोपी के नाइजीरियन से संबंध होने की बात भी सामने आ रही है। आपकी जानकारी में होगा कि कमिश्नर सर द्वारा लगातार मादक पदार्थों के विरुद्ध युद्ध स्तर का अभियान छेड़े जाने की बात कही जाती है और क्राइम ब्रांच को ऐसे निर्देश भी हैं। हमारी 6 से 7 टीमें लगातार अवैध मादक द्रव्य के खिलाफ लगातार लगी रहती हैं। पिछले वर्ष भी हमने काफ़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ पकड़े। इस वर्ष एक नए मादक पदार्थ अभी 2 दिन पहले पकड़ा गया है, कोकीन नाम का, और ये जो है इसमें विशेष तौर पर ये हाई क्लास के लोगों में और जो बिजनेस क्लास के लोगों में उसमें ज़्यादा ये प्रचलित है ये। और अभी हमें एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जिसको लायन नाम से भी जानते हैं, उसका नाम तो अरशद शेख है, खजराना थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो वो रिपीटेडली दिल्ली से भी और यहाँ आसपास के कुछ लोगों से भी वो ये कोकेन इकट्ठा करता है और लोगों को सप्लाई करता है। कोकेन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20,000 रुपये पर ग्राम है। मतलब हम लोगों ने ये जो पकड़ा है अभी मुखबिर की सूचना पे 10 ग्राम कोकेन पकड़ा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 लाख रुपए है। सूचना ये मिली थी कि अरशद शेख अपने एक बिना नंबर की स्कूटी से आ रहा था और यहाँ लोगों को सप्लाई देने के लिए वो आ रहा था। जैसे ही वो 12 पत्थर के पास में पहुंचा तो हमारी क्राइम टीम को जो सूचना थी उसके आधार पर हमने उसको पकड़ा और जब तलाशी ली तो उसके कब्जे से लगभग 10 ग्राम कोकेन मिला है। और अभी प्रारंभिक रूप से जो पूछताछ किया गया है तो उसने खुद बताया कि मेरे को यहाँ लायन नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट ये बताया उसने कि करीब यहाँ पे 40-50 ऐसे लोग हैं जिनको वो रेगुलर सप्लाई कर रहा है। अभी इसने ये भी बताया कि दिल्ली में कोई नाइजीरियन है उससे भी ये 3-4 बार लेकर के आया है। कई बार ये फ्लाइट से भी आना जाना करता था, लेकिन ये जो ड्रग्स लेकर के आता था वो बस के जरिए या ट्रांसपोर्टरों के जरिए ये उनको दे देता था और पार्सल यहाँ पे रिसीव कर लेता था। और यहाँ पे लोकल में भी वो 1-2 लोगों से लेता था। और यहाँ करीबन 40 से 50 लोग उसके ऐसे ग्राहक थे जिनको वो लगातार ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था समय समय पर। और इस तरीके से महीने में ये 3-4 राउंड इस तरीके से लगातार 10 लोगों को देता रहता था। अभी इसको हम लोगों ने 8/21 भी NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। अब इससे पुलिस रिमांड लिया जाकर के अभी इससे पूछताछ की जा रही है। जो 40-50 लोगों के नाम के बारे में जानकारी है तो हम इसके मोबाइल नंबर को देख रहे हैं। अब इसमें जो भी नंबर सेव हैं उनके बारे में हम अब इसकी जानकारी लेंगे। यहाँ कौन कौन लोग हैं जो इस ड्रग्स के शौकीन हैं, उन सब के बारे में इसकी जानकारी लेंगे। ये भी मालूम पड़ा है कि ये जो व्यक्ति है ये 3-4 महीने से लगातार सक्रिय था। नए साल में भी ये कुछ पबों में और कई जगह में इसने क्लबों में भी सप्लाई करने की कोशिश की थी। अब इस संबंध में पुलिस रिमांड लेकर के जब विस्तृत पूछताछ करेंगे तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बैकग्राउंड क्या है सर उसका? ये 12वीं तक पढ़ा है और ये जो है पेशे से जिम ट्रेनर है, अपने आप को जिम ट्रेनर बताता है और लोगों को ये नशे के गिरफ्त में लेने के लिए तरह तरह के लोगों के कांटेक्ट नहीं ढूंढता है और इस तरह से लोगों को जोड़ता है और फिर उनको नशे का आदी बना देता है। जिम में जो लोग आते थे कि उनको भी सप्लाई कर देता है? अभी इस संबंध में हाँ बिल्कुल इस संबंध में हम पूछताछ कर रहे हैं कि जिम के कितने लोगों को इसने इस तरह के नशे का शिकार बनाया। अभी पुलिस रिमांड लेकर के हम पूछताछ करेंगे और इस सारी सच्चाई सामने लेकर आएंगे। तो क्या दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग में उसे भी कोई अरेस्ट करने की? हमारे पास उसका नाम नहीं आया है, मोबाइल नंबर आया है। अभी हम उसके बारे में तो जानकारी हासिल करेंगे। और चूँकि ये उसने बताया कि 3-4 महीने पहले उसने लिया था और उसके बाद से वो यहाँ लोकल में ही किसी से ले रहा था। उसका नाम अभी हम बता नहीं सकते आपको। तो वो जो है वो जो नाइजीरियन है उसका अभी उस मोबाइल नंबर पर सक्रिय है कि नहीं है या उसने कोई अन्य नंबर बदला है, ये सब जानकारी लेने के बाद उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।